और यही बात मैं आपको कह रहा था कि ये बहुत सारे लोगों के लिए होगा कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर कुछ 1000 समुद्री जीव मर गए तो इससे होगा क्या। और यही जैसा कहा जाता है कि इतिहास से हमको सीखना चाहिए। माओ जेडोंग ने सत्ता में आने के बाद 1949 में वो सत्ता में आए और उसके बाद उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना को अचानक रातों रात ऊंचाई में ले जाने के लिए उन्होंने कुछ अजीब हरकतें की जिसका उल्टे कीमत चुकानी पड़ गई थी चाइना को। उसी में था कि स्पैरो को मारो, मॉस्किटो को, रैट्स को खत्म कर दो, ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और उसके बाद इन्हीं वजहों से ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा कि कहा जाता है कि वहां करीब करीब 70 मिलियन लोग मारे गए। हालांकि ऑफिशियली इस बात से चाइना इनकार करता है। अब जरा देखिए यहां जीव विज्ञानी और मौसम विज्ञानी कितना इससे चिंतित होते हैं या नहीं, इस पर हम टिप्पणी लेंगे। लेकिन उससे पहले समुद्री जीव मारे गए, ये खबर है। खबर यह कि जंग के चलते ब्लैक सी में 5000 से ज्यादा डॉल्फिन की मौत हुई। पनडुब्बी का सोनार उपकरण मौत का जिम्मेदार है। और सोनार उपकरण क्या है? जहाजों और पनडुब्बियों में यह लगा होता है। इस मशीन से चारों तरफ एक खास फ्रीक्वेंसी के जरिए काम होता है और इसमें पनडुब्बी का रेडिएशन समुद्री जीवों के लिए खतरनाक होता है और सोनार का रेडिएशन डॉल्फिन के कई अंगों को निष्क्रिय कर देता है और इसी वजह से इतनी ज्यादा तादाद में उनकी मौत हुई है। इंजन की आवाज से डॉल्फिन के दिमाग पर भी असर होता है। अब किसको पड़ी है ये? तब जब इंसानी जानों की किसी को नहीं पड़ी तब कौन इस बारे में चिंता करता है। लेकिन ये वो हिस्सा है जो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है। हर साल बेतहाशा गर्मी उन जगहों पर भी पड़ रही है जहां पहले कभी नहीं पड़ती थी। उन जगहों पर बाढ़ और सूखा देखने को मिल रहा है जहां पहले नहीं होता था। क्या इन सब चीजों को लेकर ये जो चिंताएं बड़े बड़े फोरम में दिखाई जाती हैं, बड़े बड़े कन्वेंशंस में, इन घटनाओं के बरक्स कितनी संजीदा है दुनिया? संजय जी देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। एक डाइकोटोमी क्रिएट की जाती है, एक द्वंद्व क्रिएट किया जाता है मूल्यों और लक्ष्य के बीच में, कि जहाँ पे लक्ष्य की बात होती है, गोल्स की बात होती है, जहाँ पे एक टेरिटरी को जीतने की या एक मुल्क को जीतने की बात होती है, वहाँ पे मूल्यों की बात नहीं होती है कि इस तरीके का एनवायरमेंटल खात्मा हो रहा है या ह्यूमन क्राइसिस हो रहा है, रिफ्यूजी हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। मानवता की बात नहीं होती, यहाँ लक्ष्य की बात। तो जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, ये लक्ष्य की बात हो रही है। रशिया यूक्रेन को जीतना चाहता है और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया को यूक्रेन में ख़त्म करना चाहता है। वहाँ पर जो हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जो ब्लैक सी में, डेड सी में जो जिस तरीके का ह्रास हो रहा है एनवायरनमेंट का, और या मानवता का नाश हो रहा है, रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, फूड क्राइसिस हो रहा है, एनर्जी के दाम बढ़ रहे हैं, उन पे बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन सर यही कंट्रीज जो इस तरह के लिए जिम्मेदार होती हैं वही इस पर भाषण भी देंगी कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। कपिल सर, वो डबल स्टैंडर्ड है, मैं भी कहता हूं। बिल्कुल, तो यही डबल स्टैंडर्ड और एक्सपोज हो रहा है। दिनेश जी, मुझे हंसी आ रही है कि क्या डॉल्फिन सिर्फ ब्लैक सी में मारी जा रही है? जो इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका एक्सरसाइज करता है, जो पैसिफिक में अमेरिका एक्सरसाइज करता है, अटलांटिक में एक्सरसाइज करता है, उसके अंदर कोई जीव नहीं मारा जाता। अमेरिका की एक्सरसाइज सही है, इन लोगों की एक्सरसाइज सही है। इन्होंने एनवायरमेंट का भी एक तमाशा बना रखा है। हमारी संस्कृति ये कहती थी और कहती है कि प्रकृति के साथ मिलकर चलो। ये इन वेस्टर्न पावर्स ने प्रकृति को एक्सप्लॉइट करके आज दुनिया को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि दुनिया का सत्यानाश हो रहा है।